आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो जनरल स्टडीज़ पेपर 2 को आज हम सब देखेंगे। कल मैंने आपको अपना पेपर जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर दिखाया था, जीएस पेपर 1, जिसमें आपने देखा था कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। आज हम सब पेपर 2 देखेंगे। बीपीएससी में आपको पता होगा 4 पेपर होते हैं, जिसमें हिंदी में पास करना होता है सिर्फ, और फिर जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल पेपर, जो भी आप ऑप्शनल चूज़ करते हैं वैकल्पिक विषय, तो वो भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेनली 3 पेपर होता है और हिंदी बस एक पासिंग मार्क्स है, तो उसे आप देखेंगे। तो हिंदी का भी मैं प्रश्न दिखा दूंगा एक वीडियो में। और तो इससे पहले मैंने जीएस पेपर 1 का वीडियो बनाया, उसे आप सब देखें। और आज हम सब देखेंगे जीएस पेपर 2 का, जो कि बीपीएससी ऑडिटर में पूछा गया था। ठीक है, ये मेरा मेंस का क्वेश्चन है पेपर 2 का। और मेंस लिखना बहुत बहुत बड़ी बात होती है। आप मेंस लिखेंगे, बार बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, मेंस लिखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा, बूस्ट होगा, और आप बहुत नए नए तरीके सीखेंगे क्लास में। और जो क्लास का माहौल रहता है वो आपको समझ में आएगा कि कैसे एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे सोचना कम है, लिखना ज़्यादा है, ऐसा वाला स्थिति होता है। वहाँ आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ नहीं सकते हैं, बस एक दो बार आप पढ़ें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 20-22 मिनट ही देने होते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं, तभी आप 8 क्वेश्चन कर पाएंगे। मेरा टारगेट रहता था रूम में कि 20 से 22 मिनट में लिखना है, और मैं उस हिसाब से किया, और मेरा लगभग हो जाते थे 3 घंटे में, और 2-3-5 मिनट पहले तक हो जाते थे। ठीक है, तो आपको समय देना ही पड़ेगा, और आपको उससे पहले सही ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 8 क्वेश्चन लिखना कोई हलवा वाला बात नहीं है, कोई भी जाके नहीं लिख सकता है। ठीक है, जब तक उसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ना की हो। तो मस्ट मेंस अगर निकालना है आपको, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेंस है, तो मेंस अगर आपको निकालना है तो आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। इसमें इसका कोई अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है, कोई दवाई नहीं है, ऐसा मैंने पहले भी आपको बोला है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में अगर मेंस का तैयारी है तो आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। प्रीलिम्स भी है, प्रीलिम्स आप एग्ज़ाम के 1-1.5 महीने पहले पढ़ लें, पर मेंस इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर एग्ज़ाम। और ये बात आप जान लें कि अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको मेंस ही लिखना पड़ेगा, मेंस के विभिन्न पक्ष को देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी आंसर राइटिंग की। और प्रीलिम्स आप थोड़ा मोड़ा देखें, 2 घंटे 3 घंटे डेली देखें, आपको बहुत फैक्ट भी याद रहेगा, फैक्ट की भी आवश्यकता पड़ती है मेंस में। ठीक है, चलिए चलिए अब मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन दिखाता हूँ। सबसे पहले ये जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन है, जिसकी मैक्सिमम मार्क्स 300 है, आप सब जानते हैं। और खंड 1 से 3 प्रश्न लिखने होते हैं, खंड 2 से 3 प्रश्न, और खंड 3 से 2 प्रश्न, टोटल मिला के 8 प्रश्न आपको लिखने होते हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे जीएस पेपर 2 में। एक्चुअली इसमें 4 सेक्शन होते हैं, आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको फर्स्ट बार आप जान रहे हैं मेंस के बारे में। इसमें पॉलिटी से क्वेश्चन होते हैं, फिर ज्योग्राफी से होते हैं, इकोनॉमिक्स से होते हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होते हैं। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट होता है इसमें, और इस 4 सब्जेक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, 8 प्रश्न के टोटल जवाब देने होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और यहाँ लिखा भी होता है शुद्ध हिंदी और शुद्ध इंग्लिश में। ठीक है, चलिए अब फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं, और आपको मैं एक एक करके क्वेश्चन दिखाता हूँ, पढ़ के भी सुनाता हूँ। ठीक है, चलिए खंड 1 में पहला क्वेश्चन था, ये पॉलिटी सेक्शन से है। क्या मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के सहायक तथा पूरक हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। मौलिक अधिकार जिसकी रक्षा सुप्रीम कोर्ट करती है, संविधान में मौलिक अधिकार की रक्षा सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको ट्रेंड समझना पड़ेगा। देखिए, गठबंधन की राजनीति तथा आर्थिक उदारीकरण के कारण संघवाद भारतीय राजनीतिक प्रणाली की प्रमुख विशेषता बन गया है, टिप्पणी कीजिए। अब गठबंधन से भी वर्तमान समय में क्यों पूछा गया? देखिए, ये एक तरीके से करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार में आप जानते हैं सत्ता परिवर्तन हुआ था, उससे अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप इसे लिंक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गठबंधन शब्द आया कहाँ से। तो गठबंधन शब्द अभी वर्तमान स्थिति जो बिहार में हुआ है उसी के मद्देनजर रखते हुए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जिसमें आप सब जानते हैं कि 2 पार्टी का नीतीश कुमार द्वारा पार्टी को छोड़ दिया गया, जो कि पहले एनडीए थी, उसे छोड़ करके आपको आरजेडी में शामिल हुए नीतीश कुमार, जेडीयू प्लस आरजेडी बन गया।
तो ये गठबंधन से रिलेटेड पूछ लिया था, इसमें आप देख लें क्वेश्चन कैसा है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, और ये बगल में जो है ये मार्क्स लिखा हुआ है, आप इसे भी देखते जाएंगे। थर्ड नंबर है कि मुख्यतः भारतीय राजनीतिक दल विचारधारावादी की बजाय अधिक यथार्थवादी हो गए हैं, जिसमें दलों की सीमाएं अति लचीली एवं प्रवेश योग्य हो गई है। टिप्पणी कीजिए। एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो है दल बदल से पूछा गया था कि आप सब अभी देख रहे होंगे वर्तमान परिदृश्य में कि बहुत पार्टी के मेंबर जो है वो छोड़ के किसी और पार्टी में चल जाते हैं, मंत्री पद के लालच में बोल सकते हैं, या फिर उनको ऐसा लुभाया जाता है कि आप आइए मैं आपको मंत्री बनाऊंगा। तो इस हिसाब से ये समझ लीजिए तब, तो इसलिए दल बदल जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है। और इससे रिलेटेड एक और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी सेक्शन में, ठीक है। और पॉलिटी का ये चौथा नंबर क्वेश्चन आप देखें, इंग्लिश में भी आप देखते जाएंगे, ठीक है। तो चौथा नंबर है, जातीय राजनीति ने भारतीय राजनीति में एक वर्चस्व एवं निरंतरता की स्थिति प्राप्त कर ली है। इस कारण का बिहार के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम के विशेष संदर्भ में वर्णन कीजिए। देखिए जातीय से पूछा गया है, जातीय से पूछा गया। आप सब जानते हैं बिहार इलेक्शन जब होता है तो सब पॉलिटिकल पार्टी उस जाति विशेष के इंसान को खड़ा करते हैं और उसे राजनीति में अपने पार्टी की ओर से खड़ा करते हैं और लड़वाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कहीं अपर कास्ट है तो अपर कास्ट के ही जाति के लोग खड़े होंगे, कहीं लोअर कास्ट है तो लोअर कास्ट के लोग खड़े होंगे। तो इससे रिलेटेड खास करके बिहार पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो बिहार से रिलेटेड इसे पूछ दिया है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं खंड 2 की ओर। तो फिफ्थ नंबर, तो ये खंड 1 में आपको इन 4 में से 3 प्रश्न लिखने थे। चलिए खंड 2 की ओर बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति का कृषि के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये 5 नंबर क्वेश्चन था। अब मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। 6 नंबर है, जनसंख्या वृद्धि वरदान एवं अभिशाप दोनों है, भारत के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण उदाहरण द्वारा इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये 6 नंबर क्वेश्चन था, 38 मार्क्स इसका भी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सब। 7 नंबर क्वेश्चन, ये गन्ने से रिलेटेड पूछ दिया था। बिहार में गन्ने की खेती का भौगोलिक मूल्यांकन कीजिए और बिहार में इसके भविष्य के विकास को प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो इसमें आप गोपालगंज में आप जानते हैं बिहार का पहला इथेनॉल फैक्ट्री लगा हुआ है, तो वो भी गन्ने से रिलेटेड है। तो इस टाइप से आप बना के लिख सकते हैं। चलिए 8 नंबर देखते हैं। भारत में जनजाति के भौगोलिक वितरण का विवरण दीजिए तथा उनके सर्वनिष्ठ समस्या एवं उनके समाधान के उपायों का परीक्षण कीजिए। ये 8 नंबर क्वेश्चन था। तो आप ये समझ लें कि ये 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, ये 7 नंबर क्वेश्चन और ये 8 नंबर क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन में से आपको 3 प्रश्न लिखने होते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कुछ इकोनॉमिक सेक्शन से रिलेटेड है, तो आप इसे भी क्वेश्चन देख लें। 9 नंबर जो कि आपके 36 मार्क्स के हैं। क्या है, दुनिया के साथ साथ भारत ने भी अंतरिक्ष शोध में शामिल होने पर प्रश्न है कि इस पर क्या फ़ायदा तथा नुकसान भविष्य में होने को है। इस संदर्भ में तर्क संगत समझ का गहराई से खाका दीजिए तथा इनकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। अंतरिक्ष से रिलेटेड पूछा गया था, तो इसरो वगैरह के क्या कार्य हैं, क्या मिशन है, ठीक है, क्या टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहिए, इन सब विषय पे आपको लिखना है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 36 मार्क्स का है। विज्ञान और तकनीक से ने हमें चरघातंकी विकास दिया है, परंतु उसी समय परमाणु व कोरोना वायरस जैसे विस्फोट द्वारा इस पृथ्वी से मानव जीवन को मिटा देने जैसी काली भयावह छाया भी दी है। विज्ञान व तकनीक के इस विपरीत कलागत भूमिका का विस्तारपूर्वक समाधान कीजिए, ठीक है। एक्चुअली इसमें यह बोल रहा है कि विज्ञान और तकनीक जितनी तेज़ी से प्रोग्रेस हुई है उतनी उसी समय में परमाणु और कोरोना, परमाणु आप जानते हैं कुछ 8 से 9 देशों के पास है, तो वो इतनी क्षमता रखते हैं कि पूरी दुनिया मिटा सकते हैं। तो इन दोनों में आपको रिलेट करके लिखना होता है, ठीक है। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं जल्दी जल्दी। हमारी दुनिया के वर्तमान समय में एक प्राकृतिक रोबोट मानव और एक आधुनिक कृत्रिम रोबोट की प्रकृति पर व्यवहारिक गुणवत्ता विगुणता के आधार पर विशेषणात्मक एवं विस्तृत व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये 11th नंबर क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन देख लें। चलिए आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 36 मार्क का था। इस 4 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना था। क्या बोलता है, बिहार मस्तिष्क का विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में देश व विदेश स्तर पर क्या योगदान रहा है। प्रमुख उदाहरण
सहित पिछली शताब्दी से वर्तमान समय तक अपना पूर्ण ज्ञान तक निविष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये 12 नंबर क्वेश्चन है। तो ये जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन था जो कि मैंने मेंस लिख के आया हूँ, आपको मैंने जैसा कि बताया। तो इससे आप एनालिसिस कीजिए कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और उससे उसी के अनुसार आप आंसर तैयार कीजिए। आंसर तैयार करने का मुझे जो अपना अनुभव मैं बताता हूँ, ठीक है, अभी तक जो मेंस का अनुभव मेरा रहा है तो मैं वो शेयर करता हूँ आपके साथ कि जब आप किसी क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझ लेंगे तो आप लिख डालेंगे। और ठीक ढंग से समझने के लिए आपको क्वेश्चन के अनुसार नहीं लिखना है, आपको पहले उस विषय के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अंतरिक्ष के बारे में क्वेश्चन इसमें था जीएस पेपर 2 में, तो आपको अंतरिक्ष से रिलेटेड भारत के जितने भी हैं, यहाँ तक कि प्रमुख नासा, रॉसकॉस्मॉस रूस की जो एजेंसी है, तो जितने भी मुख्यतः एजेंसी है उनकी क्या कार्य प्रणाली है, उनकी मिशन क्या है, इन सब को आपको देखना पड़ेगा और एनालिसिस करना पड़ेगा। साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी मेंस का बनाइए ताकि पॉइंट टू पॉइंट याद रहे। ठीक है, तब आप ही अच्छा उत्तर लिख पाएंगे। अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तब आप अच्छा उत्तर आसानी से लिख डालेंगे। ठीक है, तो ये थी जीएस पेपर 2 की क्वेश्चन। और अब मैं एक और क्वेश्चन आपको कल दिखाऊंगा जो कि मेरी ऑप्शनल पेपर थी बीपीएससी ऑडिटर में, कॉमर्स, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। जो भी कॉमर्स वाले होंगे वो देख लेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन था और हिंदी बोलेंगे तो हिंदी भी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए, ये जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन था। आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कल से जो है फिर प्रीलिम्स देखेंगे बीएसएससी और बीएसएससी 68 पीटी के लिए जो भी आ रहे थे जीके के टॉपिक, वो आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं कल से लगभग 2-3 वीडियो जरूर डालूंगा ताकि जल्दी से आप जनवरी से पहले, जो 8 जनवरी को प्रीलिम्स होने वाले हैं 68 के, उससे पहले आप काफ़ी कुछ सीख लें, काफ़ी कुछ आसानी से जान लें, ताकि वहाँ पे आप क्वेश्चन का जवाब दे पाएँ। और इस बार थोड़ा कठिन पूछेगा तो आपको तैयारी भी थोड़ा ज़्यादा अच्छे ढंग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और ऐसे अगर आपको नॉलेज चाहिए, नॉलेज ज़रूरी है, तो आपको ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। और जो भी है अपना अनुभव मैं साझा करता रहूँगा आप सबके साथ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।